तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो 10th क्लास का वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल बुक का जो चैप्टर नंबर 2 का इसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका 50 में कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आइए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि का एक रूप नहीं है? निम्न में से कौन कृषि का एक रूप नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, जिसको खनन कहा जाएगा। ठीक है, कृषि का एक रूप खनन नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। और तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। दोस्तों एक बात बता दें कि यदि अभी तक आप पूरे विषय का, जैसे साइंस का, इतिहास का, फिजिक्स का, भौतिक का, रसायन का, जीव विज्ञान, ये सभी का अगर ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आप प्लेलिस्ट का चेक करें, जो कि बेहतरीन तरीका से हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है और वहां से जाकर के आप अपने स्कोरिंग के लिए अच्छा खासा आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब आगे की ओर हम चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर सी नंबर हो जाएगा। धान जो है ना, वो धान जो है रोपण फसल नहीं है। और देखिए 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, अपने मित्रों में जरूर एक बार शेयर करेंगे। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन है? देखिए 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो पांचवा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धान जो है ना भारत का प्रमुख फसल है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं छठा नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? ठीक है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। धान जो है ना वो खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न की ओर। और सातवां प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो सात का आंसर क्या हो जाएगा? सात का आंसर नंबर बी हो जाएगा, डेयरी विकास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं आठवां नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? और देखिए 2021 और 2017 ये दोनों में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1 मार्क इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गेहूं फसल है। देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो गेहूं फसल है, गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है ना, गेहूं क्या है? तो गेहूं रबी फसल है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 10वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन गेहूं का प्रमुख फसल नहीं है? ठीक है, प्रमुख उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु जो है ना गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन से मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। दोस्तों आपको लग रहा है कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार की खेती होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहां होती है? भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहां होती है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? और देखिए 2019 और 2017 दोनों में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन का स्रोत। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बाजरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। और 18 नंबर प्रश्न कर रहा है तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में भारत
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, तृतीय स्थान है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों किस प्रकार की फसल है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, तिलहन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां प्रारंभ किया गया है? ठीक है ना, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां प्रारंभ किया गया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर नंबर जो डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के घातक सिद्ध होता है? ठीक है ना, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर जो है ओ सी हो जाएगा, चाय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कहवा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या? चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो 25 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, थीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, चीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। और 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यातक किस पतन से किया जाता है? भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यातक किस पतन से किया जाता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 28वां प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कॉफी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। और 29 नंबर प्रश्न का निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी एक कॉफी का किस्म नहीं है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर जो है ना वो बी नंबर हो जाएगा, यूरेबिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहा है? पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं? निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, गन्ना जो है ना रेशेदार फसल नहीं है। और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है और बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कौन सी फसल है? कपास निम्न में से कौन सी फसल है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। और 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, भारत को माना जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 210 दिन होना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? ठीक है ना, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कपास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, जूट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहां होती है? भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहां होती है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 39 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? हरित
हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 1983 से 1984 में प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न करा है हार्वेस्टर और धेयर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। कृषि कार्य में ये उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मात्र 10 को क्वेश्चन बचा, आप मात्र मेरे साथ 2 से 3 मिनट आप रुकिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न का अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां है? ठीक है ना, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा, जोधपुर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है, क्या कारण है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, अनियमित मानसून इसका कारण है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर जो है 45 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और अब 46 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, ब्लड और बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, इसका श्वेत क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। क्या कहें 46 नंबर प्रश्न के बाद आप 47 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है ना, कब प्रारंभ की गई थी? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1981 में किया गया था प्रारंभ। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर और हम लोग 50 पर पहुंचने वाले हैं। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 13.7% इसका आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 49 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर जो होगा वो दोस्तों इसमें टाइप करने में छूट गया है, इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। और देखिए बता देते हैं कि 49 का आंसर जो है वो 53.8% इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में पेय फसल प्रतिशत भाग प्रति कुल कृषि भूमि का कितना भूमि का है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक प्रश्न एक्स्ट्रा है जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो आंसर जो है वो 43% है। बाकी आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए कि 43% सही है या नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में जरूर एक बार शेयर करेंगे। धन्यवाद है।